है। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की मशहूर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद अपना नुमाइंदा दफ्तर बंद कर दिया है। 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कदम पाकिस्तान की सरजमीन पर रखा और 25 साल पाकिस्तान में काम करने के बाद आज माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को गुड बाय कह के जा रहा है। ने 15 से 16,000 लोगों को निकाला है। पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के अफराद को निकालने से मुतालिक अभी वाजे नहीं है। 25 साल से मौजूद कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना बैग पैक कर लिया है। जी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया है और कंपनी ने दुनिया भर से 9,000 मुलाजमीन को फारिग भी कर दिया है। माय गॉड, चलो भाई देखो। कंपनी ने कहा कि सर्विसेज बदस्तूर जारी रहेंगी मगर ऑपरेशनल मॉडल तब्दील हो रहा है। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने एक और बड़ी कटौती करते हुए दुनिया भर से 9,000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। 2025 में ये तीसरी बड़ी छांटी है। मई की अगर हम बात करें तो उसमें भी 6,000 नौकरियां ख़त्म की गई। कंपनी 80 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी कर रही है और डेटा सेंटर्स पर तवज्जो दे रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या मसनूई जहानत की तरक्की इंसानी नौकरियों के खात्मे की कीमत पर होनी चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट के इस फैसले के पाकिस्तान पर खुसूसन इसके क्या और एक ही रीजन जो उन्होंने दुनिया के सामने रखी है, बोला कि इस कंट्री में टेक का कोई फ्यूचर नहीं। माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ा नाम, हम तो बात करते हैं अमेज़न की, पेपाल की, यूट्यूब की, एप्पल की और बड़ी बड़ी कंपनीज की कि वो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान उन्हें सिक्योरिटी भी देगा और अच्छा कारोबारी माहौल भी देगा। लेकिन जो हमारे प्रीवियस इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान को गुड बाय कह के क्यों जा रहे हैं? और माइक्रोसॉफ्ट और टेक का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है। हम एआई की बात करते हैं, आईटी की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो एआई और आईटी इस वक्त वहां पर बूम पीरियड में है। लेकिन पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी क्यों वाइंड अप हो रही है? माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को गुड बाय कह के क्यों जा रहा है? और हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी शर्म की बात है कि टेक कंपनी अपना कोई भी फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देख रही। इसकी क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तानी यूथ से बात करेंगे और जुड़िए हमारे साथ। अभी रिसेंटली जैसे आपने बात की कि माइक्रोसॉफ्ट जो 25 साल बाद पाकिस्तान से जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं है या पाकिस्तान के जो उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं है? पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है। मेन चीज़ ये है कि हम लोग उस तरह का उन्हें फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में टेक का कोई फ्यूचर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कहता है, क्योंकि वो तो फिर हम मुकाबले की कैसे बात करते हैं? आप कहते हैं कि आपका नेबर जो है, आप उनके साथ मुकाबले की बात करें। आपका नेबर इंडिया टेक में कहाँ खड़ा है? आप बताएं कि आपका जो इंडिया है, यूट्यूब का जो है वो सीईओज वो है, फेसबुक का वो है, गूगल का वो है, बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओज वो है। दुनिया की अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो बड़े बड़े सीईओज वो नजर आते हैं। आईटी सेक्टर में बात करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वो बैठे डील मतलब करते दिखाई देते हैं। आपका जो मतलब सरमाया वो बाहर जाके क्या कर रहा है? या तो वो मजदूरी कर रहा है आखिरकार, या अगर कोई किसी को बच्ची कुछ नौकरी मिलती है तो वो एज अ नौकरी काम कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको हाई फाई जो है वो नौकरियाँ मिलती हों जनाब, आपको अच्छे रोज़गार मिलते हों, जब क्योंकि आपके पास एक देखें ना, आप अपने निसाब अपनी चीज़ों को अप टू डेट करना ही नहीं चाहते, अपने बच्चों को अप टू डेट नॉलेज देना ही नहीं चाहते। दुनिया एआई की तरफ जा रही है, इंडिया एआई की तरफ जा रहा है। आपका स्टूडेंट आज भी एआई से दूर है, ना पता एआई है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है। जब आप मतलब लोगों को नहीं सिखाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, बल्कि जो आपके लोग अगर आप सीख भी लेते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग जो हैं वो इस चीज़ों के बारे में जब सर्च करते हैं, नॉलेज लेते हैं, लेकिन आखिरकार जब देखते हैं कि पाकिस्तान में इसका तो स्कोप ही नहीं है। अब फाइबर की आप बात करें तो फाइबर से लोग क्या करते थे? लोग रोज़गार लेते थे। इंटरनेट की बंदिश की वजह से रोज़गार चला गया, अब वहाँ से भी प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए हैं। अब वहाँ से भी लोग, अगर माइक्रोसॉफ्ट कारोबार अपना बंद करके यहाँ से निकल गया तो अब और कोई टेक कंपनी पाकिस्तान की तरफ नहीं आएगी, नहीं आएगी। अगर माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर हमारी मतलब 25 साल बाद देखें, एक जिसने 25 साल का अरसा गुजारा और 25 साल में उसने पता नहीं किस तरह से सर्वाइव किया होगा। नहीं तो ऐसी कंपनियां समटाइम जो छोटी कंपनियां होती हैं तो वो विद इन 2 ईयर 3 ईयर के बाद यहाँ से निकल जाती हैं, यहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात है कि जनाब आपके मुल्क में 25 साल एक यानी कि उसने अपना इदारा है और उसने एक स्टेबल रह के अपना वक्त गुजारा है। पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी कंट्री मैनेजर जवाद रहमान ने तस्दीक की है कि कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज जो है वो बंद होना शुरू हो गए हैं और जाहिर है कि अब एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपनी जॉब से जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती चली जाएगी। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो आप सबके सामने ही हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो उसी के ऊपर चल रही है कि आईएमएफ से पैसा मिल जाए, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल जाए, चाइना, सऊदी अरब और जिस कंट्री से हम कुछ ले सकते हैं
वहां से लेकर ही चलाया जा रहा है। जो थोड़े बहुत एक आध कंपनी कोई यहाँ पर आ जाती है, वो भी अपना बैग पैक करके चली गई है। अगर हम भारत की तरफ देखें तो आपको शायद ही कोई कंपनी ऐसी दिखेगी, माइक्रोसॉफ्ट समेत, जो उसने के भारत से अपना बिजनेस बंद किया हो। लेकिन पाकिस्तान में ये सिलसिला काफी अरसे से जारी है, और उसके बाद अब तो इस सिलसिले ने स्पीड भी पकड़ ली है। ये बातें या कंट्री की हालत रातों रात ऐसी नहीं होती, बहुत टाइम लगता है और काफी टाइम हो जाता है, तब जाके किसी मुल्क का ये हाल होता है कि कोई कंपनी वहां आने को तैयार ना हो, कोई वहां पे जाके काम करने के लिए ना सोचे। यहाँ तक कि बाहर के लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, क्या वो पाकिस्तान आना पसंद करते हैं? क्या वो पाकिस्तान विजिट करना पसंद करते हैं? क्या वो अपनी फैमिलीज को यहाँ लाते हैं? क्या वो यहाँ रहने के बारे में सोचते हैं? या कुछ अरसे के लिए सही, 2 महीने 4 महीने, इतना टाइम के लिए भी क्या कोई आने पसंद करता है? जो भी यहाँ इस वक्त मौजूद है वो यहाँ से भागने के चक्कर में ही क्यों बैठा हुआ है? इसलिए कि पाकिस्तान की हालत उस जगह पहुंचा दी गई है, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो, हमारे फौजी इदारे हो, या बाकी जितने लोग जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उन तमाम ने मिलकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट जब पहली बार 2000 में लगभग पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपनी हाथ जमाई थी और आई थी। उसके बाद पाकिस्तान में लगभग 25 साल रहने के बाद माइक्रोसॉफ्ट को ये समझ आ गया कि पाकिस्तान वहीं का वहीं रहेगा, पाकिस्तान में कोई भी वृद्धि या कोई भी टेक में आगे नहीं जा सकता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को ऐसा लगा, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने वहाँ पे आफ्टर 25 साल बाद वहाँ पे अपना ऑफिस बंद किया, और लगभग बताया जा रहा है कि 9000 से 1500 तक के वर्कर को वहाँ से भगा दिया गया है, जो कि और माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान कभी भी टेक में आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही एक तरह से वहाँ पे लगभग 50% से 75% लगभग बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। और वहाँ की सरकार जो है वो केवल जो वहाँ के जो नेता लोग हैं वो पैसा खा जाते हैं, क्योंकि आम पब्लिक को वहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं दी जाती है। और वहाँ की सरकार कुछ ज़्यादा ही पैसा पाकिस्तान के जो आम पब्लिक के लिए आती है, वो सरकार अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पे जो भी सरकार रहा है उन सभी का बाहर में प्रॉपर्टी देखने को मिला है, बाहर की कंट्री में। जैसे वहाँ पे नवाज शरीफ लोग रहे नेता, बट उनका प्रॉपर्टी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जाके उन लोग खुद अभी रहते हैं वहाँ से रिटायर होने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे किस लेवल का एक तरह से करप्शन है कि पाकिस्तान में लोग कैसे रहते हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने भी डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान में अब रहेंगे नहीं। आफ्टर 25 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट अपना शट डाउन ऑफिस बंद करके वो पाकिस्तान से चला गया है। अब वहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि अब पाकिस्तान टेक में आगे कैसे जाएगा। तो धन्यवाद।